हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले केमिस्ट्री के इकाई 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इकाई 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो में बता रखा है केमिस्ट्री के इकाई 1 और इकाई 2 यानी विलयन और आपका हो गया विद्युत रसायन। इन दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, बस आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हैं उनको चेक जरूर कर लिया करें, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट के हो। ठीक है, अगर वो वीडियो बन गई होगी तो वह आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे वहाँ पर। इकाई 4 तक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवा दिए गए और इकाई तीन के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो यानी इकाई 3 तक आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एमपी बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, 1 मार्च से होने वाला है। टाइम टेबल आ गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टाइम टेबल की, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल आ चुका है और 1 मार्च से आपके पेपर है 10th और 12th के। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिसंबर और जनवरी, फरवरी आपका ओनली रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, ना कि याद करने के लिए। तो याद करने के लिए ओनली आपके पास 2 महीने यानी 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन तो मान ही सकते हैं, क्योंकि 7 दिन आप फरवरी में भी ले सकते हो, 20 दिन फरवरी के काफ़ी है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, बट यही आपसे रिक्वेस्ट है, और क्योंकि इस बार जो एग्जाम में जो गैप है ना वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप तैयारी मजबूत करें, अभी से स्टार्ट करें, अच्छे से तैयार करें। हिंदी की तैयारी आपकी लगभग 20 या 25 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी हिंदी की तैयारी। ठीक है, तो आप हिंदी की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, वो लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना वो आपके लगभग 15 तारीख तक या फिर 15 से 20 तारीख के बीच तक मतलब ख़त्म करवा दिए जाएंगे। केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, ठीक है, इंग्लिश के, मतलब ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सब्जेक्ट्स के। हालांकि हम आपको बता दें कि हम आपको पीसीएम वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार ये जितने भी प्रश्न हैं वो है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को आपको पूरा इसीलिए देखना है कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा इसीलिए देखना है क्योंकि हम जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पर हम स्टार लगवाते हैं। जिस प्रश्न पर हम जो 2 स्टार लगवाते हैं उसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके एग्जाम में आने के चांस 99% है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो 2 स्टार वाले प्रश्न हैं सबसे पहले सभी प्रश्नों में से आपको 2 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, याद करने का तरीका यह रहेगा, सबसे पहले आपको 2 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद लगवाएंगे हम 1 स्टार वाले प्रश्न। 1 स्टार वाले प्रश्न के आने के चांस 60 से 70% है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार वाले प्रश्न आपको याद करने ही करने हैं, पहले आप 2 स्टार वाले याद करोगे, उसके बाद 1 स्टार वाले। ठीक है, टिक लगवा देंगे कौन सा 1 स्टार का है, कौन सा 2 स्टार का है। और रहे आपके बिना स्टार के, तो उनको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए, इसमें आपको पहले आपको बता दूँ, इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी इकाई 3 का, क्योंकि आपको ही पता है इकाई 1 हटा दी गई ठोस अवस्था, तो इकाई 1 का नाम हो गया विलयन, और इकाई 2 का हो गया विद्युत रसायन, इकाई 3 का हो गया रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। इसमें कुल आपका 7 नंबर का आने वाला है इससे, इस साल 2023 में 7 नंबर का आएगा, जिसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव हम आपको लगभग 20 तारीख के बाद, जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें से एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो चलिए अपन 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है, ताप गुणांक से आप क्या समझते हो। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार का है। 2 स्टार का है मतलब 99% आने के चांसेस के एग्जाम में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, यह भी आपका 2 स्टार का, दर स्थिरांक और दर को परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, दर स्थिरांक और दर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर औसत दर आ जाए बातें की। चलिए
अगला प्रश्न है वेग निर्धारक पद क्या होता है। यह भी आपका 2 स्टार का अच्छा प्रश्न आने लायक है, आ सकता है 2 नंबर पर, ठीक है। डेफिनेशन आ सकती है इसकी, याद कर लेना। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि की अवक्रिया की, जो प्रथम कोटि की अवक्रिया है उसको आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका 2 स्टार का, चारों ही प्रश्न आपके 2 स्टार के थे, ध्यान रहे। और अगला प्रश्न आपका वो आपका 1 स्टार का, ठीक है। और अगला है अपना 2 स्टार वाला प्रश्न, सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा, दोनों की डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। कोई एक डेफिनेशन आ सकती है, या फिर दहली ऊर्जा की या फिर सक्रिय ऊर्जा की, इसलिए आप दोनों की डेफिनेशन तैयार कर लो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं शून्य कोटि की अवक्रिया को उदाहरण से समझाइए। शून्य कोटि की अवक्रिया होगी, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 2022 में आ चुका है, और फिर आ सकता है 2022 में तो 3 नंबर का आया था, वैसे 3 नंबर लायक प्रश्न है नहीं है, ठीक है, छोटा प्रश्न है, 2 नंबर में आ सकता है तो। अगला छद्म कोटि की अवक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो इसको भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। 1 स्टार के दोनों ही याद करना। जब आप 2 स्टार के याद कर लो, उसके बाद जब ऐसा लगे आपको हम याद कर सकते हैं तब याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 जो शुरू के प्रश्न है वो याद करने हैं। चलिए अब देख लेते हैं अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक 3 के लिए मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। पहला जो है मोस्ट टाइम पे प्रश्न है 2 स्टार का, अवक्रिया की औसत दर क्या है। अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अच्छे से तैयार कर लेना, छोड़ने की 1% गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस साल यह आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर में पक्का है, ठीक है। यह प्रश्न आपका 3 नंबर में पक्का है, इसके आने के चांस मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अंक 3 में। चलिए अंक 3 में मैं आपको बता दूं, ये 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से आपको 100% मिल जाएगा, 101%, ठीक है। तीनों में से एक प्रश्न, तीनों अवक्रियता की जो अवक्रिया की जो आणविकता है और अवक्रिया की कोटि में को परिभाषित करते हुए इसमें आपको 3 अंतर लिखने हैं, ठीक है। और दर स्थिरांक में आपको 3 अंतर लिखने हैं, तो तीनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये तीनों 2 स्टार के हैं, और जो आपका चौथा प्रश्न है वो है 1 स्टार का, आरएनएस समीकरण क्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है, हालांकि आता है ज़्यादा बार, लेकिन आपको 2 मतलब प्रश्न आते हैं ना, एक आता है मेन में, एक आता है अथवा में, तो आपको एक ना एक तो देखने को मिल ही जाएगा उन तीनों में से, ठीक है। अगर आप फिर भी और याद करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, ये 1 स्टार का है, लेकिन ये जो है प्रश्न वो 2 स्टार का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके आने के तो ज़्यादा चांस है। ये अथवा का भी मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो अच्छा प्रश्न आ सकता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, यह प्रश्न जो है अंक 5 में आया करता था, अगर अंक 5 का प्रश्न आता तो आ सकता था, लेकिन अंक 3 में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसकी डेफिनेशन ना पूछ के ये नहीं पूछेगा कि अपक्रिया अर्धायु काल क्या है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा। 2 नंबर की डेफिनेशन हो जाती है, 3 नंबर का यह हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायु काल की गणना करो, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आप तैयार कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धायु काल अवकारक की प्रारंभिक संरचना पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, ठीक है। अगर आप पेपर में आप पे ऐसा प्रश्न आया ऐसे लिख के, तो भी आपको यही प्रश्न करना है, क्योंकि यही प्रश्न है, दोनों को मतलब कैसे भी लिख सकते हो, आपको सिद्ध यही करना पड़ता है इस प्रश्न में, ठीक है। तो दोनों किसी भी टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट आपके 7वें 8वें प्रश्न याद करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, यह अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार करना चाहो तो कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।